सुदर्शन क्रोध से नहीं, धर्म से चलता है। यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। सुदर्शन चक्र केवल एक अस्त्र नहीं है, वह ईश्वर की चेतना का घूमता हुआ सत्य है। जब जब संसार में धर्म कमजोर पड़ा, जब जब सत्य को दबाने की कोशिश हुई, तब तब भगवान ने केवल अवतार नहीं लिया, बल्कि अपने हाथ में सुदर्शन धारण किया। कहा जाता है कि सुदर्शन का उद्गम स्वयं दिव्य अग्नि से हुआ, जिसे देवताओं की प्रार्थना और ऋषियों की तपस्या ने आकार दिया। यह चक्र भगवान विष्णु को समर्पित हुआ और कृष्ण के हाथों में आकर धर्म की सबसे तेज घोषणा बन गया। सुदर्शन इसलिए नहीं चलता कि किसी को नष्ट करना है, वह इसलिए चलता है क्योंकि कहीं न कहीं धर्म की सीमा लांघी जा चुकी होती है। यह चक्र उस क्षण सक्रिय होता है जब करुणा भी चेतावनी दे चुकी होती है और अन्याय फिर भी नहीं रुकता। सुदर्शन की पवित्रता उसकी नीयत में है। वह कभी क्रोध से नहीं चलता, वह केवल न्याय से चलता है। महाभारत में शिशुपाल का वध हो या दुर्योधन के अन्याय पर मौन चेतावनी, सुदर्शन हमेशा अंतिम विकल्प रहा है। श्री कृष्ण ने सुदर्शन का प्रयोग बहुत कम किया, क्योंकि वे जानते थे कि जहाँ बुद्धि और करुणा काम कर सकती है, वहाँ अस्त्र का प्रयोग अधर्म है। सुदर्शन हमें यह सिखाता है कि शक्ति का अर्थ हिंसा नहीं, बल्कि नियंत्रण है। जो स्वयं को नियंत्रित कर ले, उसके हाथ में सुदर्शन अपने आप आ जाता है। यह चक्र अहंकार को सहन नहीं करता, चाहे वह राजा का हो या अपने का। यही कारण है कि सुदर्शन बाहरी शत्रु से पहले भीतर के अहंकार को काटता है। जब कृष्ण कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि, तब वे यह नहीं कहते कि मैं केवल युद्ध के लिए आता हूँ। वे कहते हैं कि मैं संतुलन के लिए आता हूँ। सुदर्शन उसी संतुलन का प्रतीक है। वह हमें याद दिलाता है कि हर समय सहन करना भी धर्म नहीं होता और हर समय वार करना भी अधर्म। सुदर्शन वहीं चलता है जहाँ सत्य को
अंतिम रक्षा की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सुदर्शन के भाव को समझ ले, वह अन्याय के सामने झुकता नहीं और शक्ति पाकर भी अहंकारी नहीं बनता। यही सुदर्शन की सबसे बड़ी कृपा है। भीतर धर्म का चक्र चल पड़े तो बाहर किसी अस्त्र की जरूरत नहीं रहती। अगर सुदर्शन का यह भाव आपके भीतर उतरे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ धर्म को शोर नहीं, अर्थ मिलता है।